तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो जीओसी का तीसरा लेक्चर है आज, जो कि 10 दिन के बाद आया है। बिजी शेड्यूल था इसलिए लेक्चर नहीं बना पाए, अब फ्री हूँ। अब कंटिन्यूसली लेक्चर आते रहेंगे। ठीक है, तो जीओसी का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे आज स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें चार पांच छह टाइप है शायद, जो ये हमें बताएंगे कौन कौन सा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा और कौन सा अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, छह है शायद इसमें, जो छह टाइप है उसमें हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहली रहती है अपनी, वो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन रहती है, कितने ज्यादा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा रहेंगे वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये सारे बताए हैं मैंने डिटेल में इसमें। लेक्चर को देखो, सब समझ में आ जाएगा इसमें, समझ रहे हो। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से। तो पहले हम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कौन कौन सा स्टेप है या फिर कौन कौन सा रूल पहले आएगा, डोमिनेट करेगा, कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, तो पहले रूल के हिसाब से चलेंगे हम, कौन सा पहले, किसको हम प्रायोरिटी देंगे, किसको सेकेंडरी देंगे, और कौन उसके बाद में आएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले वाला CH3 और O और CH2, और यहाँ पे लगा दी मैंने एक प्लस। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है अपना, इसके पास दो और दो चार इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे। तो मैं चार इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ ये, यानी इसके पास दो लोन पेयर है। और जो ये CH2 प्लस है, ये कैसे आएगा, मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई क्लोरीन लगा हुआ है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा क्लोरीन कार्बन से, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने चला जाएगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन गया इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। समझे। तो अब यहाँ पे रहेगा अपना कंजुगेशन, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, तो ये कंजुगेशन है जो पिछला लेक्चर पढ़ाया था मैंने। ठीक, उसमें यही यही बताया था। तो ये क्या करेगा, जो लोन पेयर है ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ये। ठीक, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो देख लेते हैं एक बार। तो जो ये लोन पेयर है ये डोनेट करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन अपने। तो जो ये कार्बन है इसका ऑक्टेट अब पूरा हो जाएगा, ये तो प्लस चार्ज इस पे हट जाएगा। क्यों, क्योंकि दो तो हाइड्रोजन है इसके पास और एक बॉन्ड ये है, तीन हुए, और एक ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा तो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो चार बॉन्ड हो गए, और जो कार्बन की वैलेंस है वो चार है, तो ये प्लस चार्ज है ये गायब हो जाएगा यहाँ से। और जो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए उसकी जगह प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो उसके ऊपर, इस स्पीसी के ऊपर आया था प्लस चार्ज। समझे। ऐसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनेगा अपना CH3O और CH2, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, और एक लोन पेयर यहाँ जाने की वजह से ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ये वाला। समझे, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपने डोनेट कर दिए, और ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि चार बॉन्ड बन जाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा ये, और दो हाइड्रोजन के तो चार बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के पास, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी सेटिस्फाई। ठीक है, अब हमें पता करना है या तो ये वाला स्टेबल है या फिर ये वाला स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है इसमें से हमें पता करना है। जैसे इसमें बॉन्ड गिने तो एक और दो बॉन्ड, और इसमें एक दो और तीन बॉन्ड बन रहे हैं इसके पास। तो जिसके पास जितना ज्यादा बॉन्ड रहेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो बताते हैं क्यों रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये टेंड करेगा, जो स्टेबिलिटी रहेगी उसको इंक्रीज करेगा। तो नंबर ऑफ, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोर दी स्टेबिलिटी, मोर दी स्टेबिलिटी। ठीक है, ये क्यों रहेगा, जैसे जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ये जो प्रोसेस रहती है अपनी ये एक्सोथर्मिक रहती है। जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहाँ पे लिखता हूं मैं बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक है क्यों, क्योंकि इसमें जो हीट है वो रिलीज होएगी। बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होता है उसमें हीट रिलीज होती है। अगर मान लेते हैं इसके बॉन्ड तोड़ने हो हमें, तब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है उसको, बॉन्ड डिसोसिएशन
एनर्जी बोलते हैं जिसको, समझ रहे? तो वो प्रोसेस हो जाएगी अपनी एंडोथर्मिक। बट इसमें क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो वो एक्सोथर्मिक रहेगी। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हीट रिलीज होती है, और जैसे हीट रिलीज होएगी तो मतलब जैसे इस कंपाउंड से हीट रिलीज हुई तो इसके पास मिनिमम एनर्जी बचेगी। तो हर कोई कंपाउंड चाहता है अपनी मिनिमम एनर्जी में रहना। ब्रह्मांड में कोई भी चीज है वो मिनिमम एनर्जी में रहना चाहती है, ठीक है, ताकि वो इनर्ट रह जाए, किसी से रिएक्शन ना करे। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और उसमें हीट रिलीज होती है। तो जैसे रिलीज हुई तो इसके पास कम एनर्जी बचेगी, मतलब ये स्टेबल रहेगा अपना, समझ रहे हो? तो जैसे एक और दो नाम दें इसको हम, तो ये 1 और ये 2, तो इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा, 1 और 2? तो 2 ज्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, ठीक है। 2 इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, ये वाला पहला और ये दूसरा हो जाएगा अगर हम माने तो, ठीक है। तो इसका मैं पहला नाम दे देता हूँ, ये पहला और ये दूसरा। तो ये कंपाउंड दूसरा बनना चाहेगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो ज्यादा मिल रहे हैं हमें, यानी स्टेबिलिटी हमें ज्यादा मिल रही है। तो ये वाला कंपाउंड इसका मोर स्टेबल रहेगा। तो हम पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ये बताया जाएगा ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड NH2, और जो नाइट्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन से और एक ये 3 है इसके पास बॉन्ड है, तो एक लोन पेयर रहेगा ये, ठीक है। अगर ये 4 बॉन्ड बनाता है तो इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जो फॉर्मल चार्ज है उसमें सब बताया था। और 5 ये पेंटावेलेंट नाइट्रोजन कभी नहीं हो सकता, ये सब मैंने डिटेल में करवाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो अब इसमें भी कंजुगेशन देखने को मिल रहा है, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो कंजुगेशन तो है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखते हैं कैसा बनता है। जैसे ये जो लोन पेयर है अपना, ये वाला ये यहाँ पे उतरेगा, ठीक है, ये लोन पेयर जाएगा यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा एक, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, बट जो कार्बन है इसकी वैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे 2 ये हो जाएंगे, 2 ये 4 और एक ये हाइड्रोजन, यानी टोटल 5 वैलेंस हो जाएगी। तो ये वाला जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसको भी शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है, जो कि अपना CH2 पे शिफ्ट होएगा, समझे? तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा अपना CH2 और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डबल बॉन्ड था तो सिंगल हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज मैं लगा देता हूँ, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड हो जाएगा फिर CH डबल बॉन्ड NH2। अब जो ये NH है अपना, ये 4 बॉन्ड बना लिए इसने, तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा इस पे, तो 2 ये और 2 ये 4 हो गया, और एक यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दे दिए हैं, समझ रहे हो? अब जो देखा जाए तो बॉन्ड फॉर्मेशन तो 2 बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड है इसमें पहले वाले में, तो इसको एक और इसको 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो पहले वाले में 3 बॉन्ड, तो दूसरे वाले में भी 3 बॉन्ड। अब बॉन्ड फॉर्मेशन तो ज्यादा है नहीं, क्योंकि 3 इसमें है 3 इसमें है, तो इसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते ना अब। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहती है वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन की रहती है, जिसमें ज्यादा बॉन्ड फॉर्म होंगे वो कंपाउंड बनेगा अपना। उसके बाद क्या है, तीन दोनों बराबर हो गए, इसमें भी 3 बॉन्ड इसमें भी 3 बॉन्ड। अब क्या देखें, अब हमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो देखनी है, या फिर जिसपे न्यूट्रल कंपाउंड है वो देख लेते हैं। जैसे अपना नाइट्रोजन है और यहाँ पे अपना जैसे ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तो ये न्यूट्रल हो गया वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, और ये भी न्यूट्रल स्पीसी है अपनी। तो न्यूट्रल से यहाँ पे न्यूट्रल ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी प्लस चार्ज आना चाहिए, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माने जाते हैं, समझे? यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं था तो यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज जब किसी स्पीसी पे रहता है तो वो अनस्टेबल रहता है, ठीक है, अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है। किसी भी स्पीसी पे अगर चार्ज जमा हुआ है तो वो अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जैसे अगर ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास कोई अगर पॉजिटिव चार्ज वाले कोई स्पीसी दिखेगी तो इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे अगर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो वो कोई नेगेटिव स्पीसी दिखेगी तो उसको अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हो? या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो उसको रिपेल करेगा। मतलब ये ज्यादा इतना स्टेबल
है नहीं, किसी भी स्पीसी पे चार्ज है वो अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है, बट इस कंपाउंड पे कोई चार्ज है नहीं तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा इस केस में। तो एक ज्यादा स्टेबल है दो से, वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, समझे। तो इसका रीजन क्या देंगे हम, क्यों, क्योंकि ये है न्यूट्रल स्पीसी और ये है चार्ज स्पीसी। तो न्यूट्रल स्पीसी इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीसी, न्यूट्रल स्पीसी is more stable than charged species, more stable than charged species, समझे। तो इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे उसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, अगर ज्यादा बन रहे हैं तो वो वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। अगर ये दोनों कोलैप्स कर जाते हैं, जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड दोनों में सेम है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, उसके बाद हमें देखना है कौन सी स्पीसी न्यूट्रल है, जो ज्यादा न्यूट्रल स्पीसी रहेगी वो ज्यादा स्टेबल रहेगी, ठीक है। अगर ये भी कोलैप्स कर जाता है तो तीसरे वाला केस आएगा अपना, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे उसको देखते हैं कैसा क्या आएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम जो तीसरा केस है उसको, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें अपना जैसे ये नेगेटिव चार्ज, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, तो अपने पास कंजुगेशन तो देखने को मिल रहा है, तो इसमें बनेगा रेजोनेंस होएगा इसमें, मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो जैसे ये ऑक्सीजन है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल है, तो ये इसको उतारेगा इस रिंग में, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा इसको, ठीक है, तो रिंग में उतारेगा। और जो ये कार्बन है बीच वाला, इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, अब जैसे दो बॉन्ड तो ये हो जाएंगे, दो ये 4 और एक ये 5, तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये उठ के चला जाएगा कार्बन पे, ठीक है, ये जाएगा अपना कार्बन पे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH2 और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया, और CH और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब की बार ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव लोन पेयर नहीं उतारा इसने, इसके पास नेगेटिव चार्ज है वही उतारा है इसने रिंग में अपना, करेक्शन जो अपनी चेन है उसमें, समझ रहे हो, अब की बार प्लस चार्ज नहीं आएगा इस पे। तो ओवरऑल पहले वाले स्पीसी पे एक नेगेटिव चार्ज था, और जो लास्ट वाली है अपनी जो बन के आई रेजोनेंस बन के आया है उस पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज सेम होना चाहिए, जैसे इस पे नेगेटिव एक है तो इस पे भी एक ही नेगेटिव होना चाहिए, समझ रहे हो। और ये इलेक्ट्रॉन इसने उतारा था, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, ठीक, ये मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। तो अब इसमें देखना है हमें क्या क्या है, पहले तो जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो चेक करने पड़ेंगे, तो दो और एक तीन, दो और एक तीन, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स दोनों पे कोलैप्स कर जाते हैं। उसके बाद हमें न्यूट्रल स्पीसी ढूंढनी पड़ेगी कौन सी, तो किसी पे न्यूट्रल हुई तो वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू कोई चार्ज स्पीसी से। तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, तो अब नेगेटिव चार्ज भी कोलैप्स कर गया। अब हमें देखना है जो नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है वो किस चीज पे है, जैसे ये ऑक्सीजन पे यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन पे है, तो ऑक्सीजन और कार्बन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने पास ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो है अपना ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन चाहता है इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी ओर, समझ रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन की चाहत रहती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है, ठीक। तो ये और जो कार्बन है वो चाहता नहीं है इतना, जैसे FON फोन कैलिबर ICS PH जो होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन चाहता है अपने पास नेगेटिव चार्ज आए, तो ये वाली स्पीसी जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगी एज कम्पेयर टू दिस, जो कार्बन तो चाहता ही नहीं है अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना, ठीक है, फिर भी हमने इसको इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, मतलब अनस्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें केस में क्या हो जाएगा, पहला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा दूसरे से, गिविंग द रीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, या फिर नेगेटिव चार्ज जो है वो चाहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका रीजन लिखेंगे, जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास,
ठीक है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल, इज स्टेबल स्पीसी, स्टेबल स्पीसी। जैसे इस केस में, पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने और चाहता है, मतलब ये वाला जो कंपाउंड अपना वो स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो वो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा उस पे स्टेबल रहेगा, समझे। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, रेजोनेंस अब की बार बना के नहीं दिखाऊंगा, वो ऑलरेडी इसमें दे देता हूँ बना के। ठीक है, जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड O और ये बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये पहला हुआ। दूसरा इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा एक, जैसे मैं बना देता हूँ, इसको बता देंगे एक बार, इस केस में बता दूंगा और बाद में फिर करते रहना। ठीक है, तो ये है C और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस पे और जो कार्बन है वो प्लस पे और ये ऑक्सीजन दोनों माइनस पे। ठीक, और एक है अपना, ये कार्बन हो जाएगा अपना और ये ऑक्सीजन इन दोनों पे नेगेटिव और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और है, और मैंने उसको यहाँ पे जो कार्बन है इसको नेगेटिव दे दिया और ऑक्सीजन को पॉजिटिव दे दिया है। ठीक, इनमें से हमें बताना, जैसे ये पहला दूसरा तीसरा, इनमें से कौन सा मोर स्टेबल है, या फिर ऑर्डर बता देंगे इसका, तो ये पहला दूसरा और तीसरा इनमें से बताएंगे। पहले तो चेक करेंगे हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो 2 3 और 4, इसमें 4 बॉन्ड, इसमें 3 बॉन्ड, इसमें भी 3 बॉन्ड, तो पहले वाला है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, 1 इज मोर स्टेबल, क्यों, क्योंकि इसमें जो हमने ऑर्डर पढ़े उसमें पहले जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो ज्यादा रहेंगे वो मोर स्टेबल रहेगा, तो पहले वाला में 4 बॉन्ड है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल, और बाकी में 3 है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला तो दोनों सेम है, इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है और नेगेटिव है। इस केस में ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इस केस में यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो दोबारा क्या आता था अपना, कोई स्पीसी न्यूट्रल है कि नहीं है, तो न्यूट्रल तो नहीं है क्योंकि इसमें चार्ज आ रखा है, दोनों में चार्ज है, न्यूट्रल तो है नहीं, -2 का चार्ज है ना, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, और इवन इसमें भी देखा जाए तो यहाँ पे भी -2 चार्ज तीनों का ही सेम है, जब तो रेजोनेंस बनेगा ना, क्योंकि चार्ज सब में सेम होना चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उस पर नेगेटिव चार्ज मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि ये चाहता है ना अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचना, तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इसको देखा जाए तो कार्बन को हमने नेगेटिव चार्ज दिया, क्योंकि ये लेस, वैसे देखा जाए तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होना था जैसे कि इस पे है, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा अपना मोर स्टेबल देन थर्ड। समझे, इसमें देखा जाए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको हम इलेक्ट्रॉन देने चाहिए बट हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जब तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ये, समझे। तो पहला सबसे ज्यादा स्टेबल ड्यू टू जो अपने 4 बॉन्ड बना रहे इसके, इसकी वजह से, और इसमें 3 बॉन्ड है तो दोनों कोलाइड कर जाएंगे, ये ऑक्सीजन दोनों सेम है। अब इन पे बात है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो इसमें नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो दूसरा यहाँ पे मोर स्टेबल रहेगा, तो ये स्पीसी हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल, तो अगर कोई स्पीसी हो तो वो भी स्टेबल रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जनरली क्या है, जिस स्पीसी पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा है तो वो स्टेबल रहेगी, समझे। तो इसी बेस पे हमसे IIT 2009 में क्वेश्चन पूछा था, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ उसको। जैसे यहाँ पे अपने को क्वेश्चन दिया था IIT 2009, IIT 2009 के लिए, तो जो 4 ऑप्शन थे अपने, जैसे CH2 डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड N और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पहला। और दूसरा था अपना CH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये दूसरा था अपना। और तीसरा था अपना CH2 सिंगल बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड N
और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है ना, और CH2 पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और बनेगा अपना जो फोर्थ वाला ऑप्शन था CH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, प्लस चार्ज और CH2 पे नेगेटिव चार्ज। तो ये 4 ऑप्शन थे अपने 1 2 3 4। तो इसमें से हमें स्टेबिलिटी बतानी थी, तो 1 2 3 और ये 4, इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है वो बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले तो हम वही अप्रोच लगाएंगे जिसमें ज्यादा बॉन्ड रहेंगे वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। जैसे पहले में 2 और 2 4 बॉन्ड है, दूसरे में 3, चौथे में भी 3 और तीसरे में 4, तो ये 4 और 4 पे यहाँ पे कोलैप्स कर रहा है ना आगे। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे N प्लस और यहाँ पे भी N प्लस, तो इसकी वजह से तो सेलेक्ट हो नहीं सकता ये। तो अब नेगेटिव चार्ज देखना पड़ेगा। जैसे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। तो पहले वाला यहाँ पे हो जाएगा ज्यादा स्टेबल, या सबसे स्टेबल बोल सकते हैं उसको। उसके बाद रहेगा अपना तीसरा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 आ रहे हैं, समझ रहे हो, इन दोनों में 3 3 है। फिर हमें चेक करना पड़ेगा जैसे दूसरा और ये चौथा, तो दूसरे में N पे नेगेटिव है और यहाँ पे N पे पॉजिटिव है। तो नेगेटिव जो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है ना नाइट्रोजन, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो दूसरा आ जाएगा, इसके बाद 2 और फिर आ जाएगा अपना फोर्थ। तो ये अपना आंसर रहेगा इसका, समझे। जैसे 2 और 4 में से ये क्यों जीतेगा 2, क्योंकि नेगेटिव जो नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिए उसको, तो ये स्टेबल रहेगा। जो मैंने पिछले लिखवाया था, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इज स्टेबल। ठीक है, तो ये स्टेबल रहेगा। यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन हमने दूर दे दिए और ये चाहता है अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना, समझ रहे हो। तो ये फोर्थ नंबर पे रहेगा। तो सबसे स्टेबल पहला, फिर तीसरा, दूसरा और चौथा, समझे, समझ रहे हो। तो एक दिया था अपने को जैसे पेंटावेलेंट, जो नाइट्रोजन है वो पेंटावेलेंट नहीं होता कभी भी। ठीक है, एक उस पे दिया था, तो वो एक बार देख लेना, उसको करवाना तो बता देना। नहीं तो पेंटावेलेंट का ही था सिंपल, वो सबसे अनस्टेबल रहेगा, मतलब वो बनता ही नहीं है पेंटावेलेंट। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट। ठीक है, हम यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट अपना वो देखते हैं। जैसे पहला तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेक करें हमने, समझ रहे हो। दूसरा चेक करा कोई न्यूट्रल स्पीसी है या फिर चार्ज्ड स्पीसी है, तो न्यूट्रल स्पीसी ज्यादा अपनी स्टेबल रहती है, समझे। और फिर हमने देखा जो नेगेटिव चार्ज है वो रिसाइड करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। अब देखेंगे जो फोर्थ वन है अपनी, वो क्या कंडीशन है अपनी। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अपने पास कोई एटम ए है और यहाँ पे भी एटम ए और यहाँ पे भी एटम ए, 3 एटम ए है अपने पास, और मैं यहाँ पे ए पे प्लस चार्ज, ए पे प्लस चार्ज और ए पे माइनस चार्ज, एक तो ये बन जाए अपने पास, और एक ए और एक ए, तो एक यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा वो देखेंगे, इसका एग्जाम्पल भी करवा देंगे। फिर पहले देख लेते हैं क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। जैसे ये पास पास में जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे तो चार्ज अपना डिस्ट्रीब्यूट होएगा, बट यहाँ पे दोनों एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे ये, ठीक है। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये भी चार्ज इधर से अट्रैक्ट करेगा और ये भी इधर से भी अट्रैक्ट करेगा, तो ओवरऑल ये जो चार्ज की डेंसिटी है उसको डिक्रीज करेगा। अगर चार्ज की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो स्टेबल कंपाउंड रहता है। अगर ये पहला और ये दूसरा देखा जाए तो दूसरा इज मोर स्टेबल। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड है, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है जो सेकंड है उसमें एज कम्पेयर टू फर्स्ट। इसमें जो प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू लाइक चार्जेस मस्ट बी सेपरेटेड फार अपार्ट फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पाने के लिए दोनों जो सेम चार्ज हैं वो दूर दूर होने चाहिए। जैसे ये और ये है, दोनों दूर है, ये बीच में आ गया अपना नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको कम करेगा, ये इधर से भी कम करेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टू लाइक चार्जेस,
टू लाइक चार्जेस, फिर चार्ज must be separated far apart, separated far apart for stability, for stability स्टेबिलिटी पाने के लिए जो दो लाइक चार्ज हैं, सेम चार्ज है, जैसे प्लस प्लस है, वो दूर होने चाहिए अपने से। सेपरेटेड फार अपार्ट मतलब दूर दूर होने चाहिए। ये दूर है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, तो ये इधर से भी और इधर से भी दोनों के चार्ज की डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, समझे। तो ये स्टेबल स्पीसी बन जाएगी अपनी। तो इसी पर बेस पूछा था एक IIT 2007 में क्वेश्चन, उसको लेते हैं हम। उसमें से हम बताना सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ IIT 2007 में पूछा गया था अपने से, IIT 2007 which is least stable, which is least stable, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 एग्जाम्पल बना अपने ऑप्शन बना लेता हूँ। जैसे ये दिया अपने को, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे N पे प्लस चार्ज और एक यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। ये दो प्लस चार्ज हैं, यहाँ पे नेगेटिव है और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ये वाला अपने पास A। अब यहाँ पे है अपना B ऑप्शन। तो जैसे ये सेम दे रखा है अपने को, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव O पे, और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड है। तो ये B वाला कंपाउंड था अपना, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं हम C वाला जो दे रखा था अपने को, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। और डी वाला जो ऑप्शन था अपना वो कुछ इस प्रकार से था, N और सिंगल बॉन्ड, अब की बार सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस ये प्लस, ठीक है। इनमें से हमें बताना था जो IIT 2007 में पूछा था कौन सा सबसे कम स्टेबल है, मतलब जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है उसको बताना था कौन सा है इनमें से हमें। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो रहा है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ना ऑक्सीजन, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है तो उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से हमें बताना। जैसे ए वाले को देखा जाए तो इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम है, जैसे 2 और 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम हुए अपने पास। फिर अपना तथा कोई न्यूट्रल स्पीसी है कि नहीं है, तो ये सारी जैसे देखा जाए तो न्यूट्रल ही है, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव न्यूट्रल, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव न्यूट्रल, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव न्यूट्रल, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव न्यूट्रल। तो इस बेस पे भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सा लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। फिर अपना आता था जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन से एटम पे, वो देखना हमें। तो यहाँ पे N पे प्लस N पे प्लस N पे प्लस और N पे प्लस, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो इससे भी हमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फिर हमारा जो फोर्थ वन था वो था जो सेम चार्ज हैं वो दूर दूर होने चाहिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों पास पास हैं, ये तो ये सबसे अनस्टेबल हो जाएगा। ये इनमें देखा जाए तो जैसे नेगेटिव पॉजिटिव ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो चार्ज है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। बट ये कर नहीं सकते क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो सबसे लीस्ट स्टेबल होएगा वो अपना ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का ये वाला आंसर था, 2007 में पूछा था IIT में अपने से। ए इसका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ये सबसे अनस्टेबल है, ठीक है, पहले वाला है। क्योंकि जो लाइक चार्ज है वो नजदीक नजदीक रखे हुए हैं तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा कंपाउंड अपना, समझे। और एक और रूल है उसको और देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं उसके लिए। जैसे यहाँ पे मैं देख लेते हैं एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ, तो ये और ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी अपने के पास है, बी ऑप्शन दे रखा है, दो ही दे लेते हैं, इसमें से कौन सा बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा
कम स्टेबल है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड है, इसकी पोजीशन हमने चेंज करी है। यहाँ पे होएगा अपना CH3, लगा लेते हैं एक बार CH3, और यहाँ पे एक प्लस चार्ज दे रखा था अपने को, प्लस चार्ज, इस केस में यहाँ पे प्लस चार्ज था। ठीक है, ये वाली स्पीसी थी अपने पास, तो ये CH3 होएगा, एक ये और 3 ये, और यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे एक कम है ऑलरेडी, तो यहाँ पे CH होएगा ना कि CH2। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज तो रहेगा ही, क्योंकि तो ये रहेगा अपना CH, और यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा एक। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना CH, और ये CH2, लास्ट में हो जाएगा अपना CH2, और ये CH। ठीक, ये वाली स्पीसी है अपनी। अगर इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इसको देखें तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा अपना। ठीक है, तो CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, और यहाँ पे हो जाएगा अपना CH2 प्लस। इसमें से एक अपनी स्पीसी चली गई तब जाके इस पे प्लस चार्ज आया है, समझ रहे हो। तो इन दोनों में से हमें बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। तो जो पहले 4 रूल पढ़े हमने, उसमें से कोई भी यहाँ पे फिट नहीं रहेगा। जैसे 2 बॉन्ड ये, और 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड ये भी है, और एक ये एक ये एक ये एक ये, तो बॉन्ड तो हो नहीं सकता। फिर चार्ज स्पीसी है, फिर न्यूट्रल स्पीसी, तो यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे +1 है, न्यूट्रल है नहीं। फिर आएगा अपना, जैसे हमने देखा पॉजिटिव चार्ज, जो लाइक चार्ज है वो दूर दूर रहने चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्ज है, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही चार्ज है। ठीक है, अब आता है अपना, जैसे ये जो CH3 है मिथाइल ग्रुप, वो +I इफेक्ट शो करता है, जैसे +I इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने पहले वाला लेक्चर देखा इंडक्टिव इफेक्ट का, उसमें मैंने बताया जैसे CH3 है मिथाइल ग्रुप, वो +I शो करता है अपने को, तो ये इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा उसकी तरफ, जो CH है उसकी ओर इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा ये। ठीक है, तो ये जैसे हमने जो एरो मार्क है वो इलेक्ट्रॉन मतलब दे दिए। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसकी डेंसिटी कम हो रही है, क्योंकि इसको नेगेटिव चार्ज ही चाहिए, जब भी जाके ये स्टेबल होएगा, तो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो ये तो बढ़ा रहा है। और इसमें देखा जाए तो CH2 और CH2 ये था अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब ये -I इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट। ठीक है, -I इफेक्ट। ठीक है, तो ये चाहता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना, इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना चाहता है। मतलब जो एरो मार्क है वो मैं दिखा देता हूँ अपना एल्कीन की तरफ। ठीक है, डबल बॉन्ड आया था, एल्कीन बोला मैंने इसको, तो ये चाहता है इलेक्ट्रॉन खींचना, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये अनस्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो ये -I इफेक्ट और ये +I इफेक्ट। ठीक है, इसमें और देखते हैं, जैसे ये वाला है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन इससे खींचना चाहता है ये। ठीक है, खींचेगा, तो इसको मैं रेड पेन से दिखाता हूँ अभी बार, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचना चाहता है अपनी ओर, तो इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और इससे और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब इसको और अनस्टेबल कर रहा है ये। और इसके पास कोई ऐसा ग्रुप भी नहीं है कि जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, जैसे इसमें है, जैसे मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है इसको, ये खींच तो रहा है, सेम ग्रुप लगा है ये वाला, लेकिन सेम ग्रुप लगा है तो -I इफेक्ट तो देगा ये। बट जो पहले वाला केस में क्या है, ये +I भी दे रहा, मतलब जो मिथाइल ग्रुप है वो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई भी कर रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू बी वाला। ठीक है, ए इज मोर स्टेबल देन बी। और रीजन क्या देंगे इसका, रीजन हम देंगे मिथाइल ग्रुप है वो +I इफेक्ट शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको देता रहेगा, तो उसके जो ओवरऑल उसके पास चार्ज है वो डिक्रीज करेगा, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ए इज मोर स्टेबल, तो ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, स्टेबिलिटी में इतना ही था, तो कल जो पढ़ेंगे वो मेसोमेरिक इफेक्ट पे आएगा अपना, समझ रहे हो। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।